हेलो, नमस्कार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह वो महामंत्र है जिसका जप करते करते मैं एक अजीब सी, एक अच्छी सी जगह पर अपने आप को पहुंचा हुआ पाता हूं। भगवान नारायण और भगवान कृष्ण बद्रीनाथ में तो विराजते ही हैं, अन्य जगह पर भी हैं, लेकिन बद्रीनाथ उनकी तपस्थली है, जहां वो तप करते हुए पूरे जगत की समस्त प्राणियों की मंगल कामना करते हैं। उनका भेद पाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन तक पहुंचने का रास्ता सुलभ हो जाता है जब उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। पिछले कई वीडियो में मैंने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बोला, जो कुछ समझ में आया सो आपको प्रेषित किया। मोटे तौर पर एसेंस ऑफ भगवत गीता का भाव क्या है, जो मेरी समझ में आया सो मैंने आपको बताया। भगवत गीता में लगभग मध्य में भगवान शुरू में अर्जुन को समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, और समस्त ज्ञान और उपदेश भगवान के विश्व रूप दर्शन करने के उपरांत शांत हो जाते हैं। भगवान के विश्व रूप दर्शन के बाद भगवान डिस्क्राइब करते हैं, उपदेश नहीं दे रहे, समझाते हैं कि दुनिया कैसी है। भगवान के विश्व रूप दर्शन तक वो अर्जुन को ले जाते हैं, और कोई भी उनका भक्त जिस पर जिस क्षण उनके विश्व रूप के दर्शन कर लेता है, उसके बाद उसे कुछ और बचता नहीं, ना पाने के लिए, ना खोने के लिए, ना जाने। लेकिन भगवान संक्षिप्त में आगे उसको प्रकृति के बहुत से पहलुओं से अवगत कराते हैं, और वो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब करते हैं। अब जो प्रश्न है वो है विश्व रूप दर्शन का। मेरे समझ के हिसाब से आध्यात्मिक जीवन की जो परिणति है, अंतिम सत्य है, वो है भगवान के विश्व रूप दर्शन तक पहुंचना। भगवान गीता में और भी बहुत सी बातें बोलते हैं, लेकिन बेसिक कहते हैं कि जो उनके भक्त हैं, जो हैं, वो कभी पराधीन नहीं होते, उनको किसी की अधीनता की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो स्वांत सुखाय हमेशा एक परम आनंदमयी अवस्था में रहते हैं। उनको ना कोई शोक विचलित करता है, ना कोई हर्ष विचलित करता है। कोई ये पूछेगा, कोई ये कह भी सकता है, लेकिन भगवत गीता से हमें क्या मिलने वाला है? तो अभी कुछ जो मैंने बताया वो भगवत गीता में यही मिलने वाला है कि जिस दिन आपको भगवत गीता
आपके जीवन में उतर जाएगी, भगवान की आप पर मेहरबानी होगी, अनुकंपा होगी। उस दिन आप संसार के समस्त रोग शोक से मुक्त हो जाएंगे। आप हमेशा एक आनंदमयी जीवन जिएंगे। आपको किसी की अधीनता या पराधीनता की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन और प्रकृति और हवा, हर चीज आपके लिए मंगलकारी बन जाएगी। आपकी समस्त इच्छाएं तृप्त अनुभव करेंगी और ना कोई पद, ना कोई धन, ना कोई अन्य संसार का लोभ और लालच या वैभव आपको आकर्षित कर पाएगा, क्योंकि आप अंतिम सत्य तक पहुंच चुके हैं। और जब अंतिम सत्य तक पहुंच जाते हैं तो फिर बाकी सब तो मिथ्या है, असत्य है या अधूरा सच है। तो मैं एक और बात श्रीमद् भगवद गीता में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है अभ्यास। जब अर्जुन उनसे कहता है कि महाराज ये जो मन है वो तो बहुत विचलित करता है, किसी के अधीन रहता नहीं है, इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो भगवान यही कहते हैं कि अभ्यास करने से ही सब कुछ होता है। हर चीज, अभ्यास का मतलब होता है आप किसी चीज को बार बार रिपीट करें। जब एक बात को आप बार बार बोलते हैं, बार बार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अभ्यास कहलाता है। और अभ्यास करने से ही हम पूर्ण सत्य को प्राप्त कर पाते हैं। एक जो आगे अभ्यास का जहां तक संबंध है, उसके लिए तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना ही पड़ेगा, उसकी बात सुननी ही पड़ेगी, उसके शरण में जाना ही पड़ेगा, जो गीता के मर्म तक पहुंच चुका है, जो भगवान कृष्ण का कृपा पात्र है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले तो भगवान कृष्ण से। किसी ने मेरे से कहा, जी आप ये समझाना चाहते हैं, क्या आप समझा पाएंगे? जो चीज आपको इस जीवन में भी 40-50 साल की तपस्या के बाद या 40-50 साल तक झेलने के बाद जो आप पहुंचे हैं, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कोई बस तुरंत समझ जाएगा? आप बोलेंगे और वो समझ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ। मुझे पता है कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। धन तो आपको प्राप्त हो जाएगा, माँ बाप दे देंगे, सड़क पे पड़ा मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है। धन जैसी चीज तो आपको कभी भी मिल सकती है, लेकिन ज्ञान और सरस्वती कभी बिना तपस्या के प्राप्त नहीं होती। इसके लिए तपस्या तो करना ही पड़ेगा। तपस्या करने का जो साधन है वो आपको धीरे धीरे करके कोशिश करनी होगी। ये वीडियो तो हम डालते रहेंगे। एक और, मैं भी एक साधक ही हूं, और जब मैं आपके समक्ष गीता के विषय में बोलता हूं तो मुझे एक अच्छी अनुभूति होती है। मेरी साधना एक स्टेप आगे बढ़ जाती है, क्योंकि मैं गीता के विषय में बोल रहा हूं, मैं भगवान कृष्ण के विषय में बोल रहा हूं, तो उनकी कुछ कृपा तो मुझे प्राप्त हो ही जाती है। और उनकी हर कृपा एक सीढ़ी की तरह आपको ऊपर ले आती है। इसके साथ ही 2 लाइन गुनगुना के मैं बंद कर देता हूं। किसी ने कहा, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खुली न खुली, भज ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जाने हिली ना हिली, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, भज ले हरि नाम हरि रसना,
कल प्रात को जाने हिली ना हिली, भजले हरि नामो हरि रसना, कल प्रात को जाने हिली ना हिली। जय श्री कृष्ण।